चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट के बारे में बात करें, पार्ट 2 ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इस पार्ट में हम पढ़ेंगे कि हम एक लीनियर इक्वेशन को कैसे, हम एक सिचुएशन को कैसे अलजेब्राइकली लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, और फिर हम उसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। और जब हमें ग्राफिकली उस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए हमें सॉल्यूशंस भी निकालने होंगे। तो लेट्स सी कि हम सॉल्यूशंस भी कैसे फाइंड करते हैं। जो एक लीनियर इक्वेशन होती है उसमें जो वेरिएबल्स x और y हैं, हम कोई भी वैल्यूज x और y को हम पुट करें और हम देखें कि उसका सोल्यूशन अगर राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है, तो जो x और y होते हैं वो लीनियर इक्वेशन का एक सोल्यूशन बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं 2x प्लस y इज इक्वल टू 5, तो मैं यहाँ पर x और y को एक वैल्यूज देखती हूँ कि वो जो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में वो हम उसको डालेंगे और हम देखेंगे कि वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है कि नहीं। सपोज मैंने अगर x को 1 दिया और मैंने y को 3 दिया, तो यहाँ पे 2 टाइम्स 1 प्लस 3 दिस बिकम्स 5, जो हमारे RHS के इक्वल है। तो इसका मतलब जो 1 और 3 है दैट इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन। तो हमारे पास एक पॉइंट मिल गया 1,3 विच इज अ सोल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन, और हम इस पॉइंट को प्लॉट कर सकते हैं एक ग्राफ पर। ऐसे ही हम सिर्फ एक नहीं, हम इसके अंदर n नंबर ऑफ पॉइंट्स डिफाइन कर सकते हैं। हम बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स ले सकते हैं जो हम शो कर सकें कि वो इसको सेटिस्फाई करेंगे। सपोज मैं 2,1 भी ले सकती हूँ, दैट विल ऑल्सो सेटिस्फाई 2 इंटू 2 4 4 प्लस 1 इज 5, जो RHS के इक्वल आएगा। इसका मतलब मैंने दो ऐसे पॉइंट्स डिफाइन कर दिए 1,3 और 2,1। ऐसे ही हम और भी पॉइंट्स डिफाइन कर सकते हैं और उनको हम प्लॉट कर सकते हैं ऑन अ ग्राफ। अब जब हम उन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। सो दिस मीन्स जो ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन होगी ना, वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगी। हम अगर क्वाड्रेटिक्स में जाएं तो हम अगर उसको हम प्लॉट करेंगे उसके पॉइंट्स को एक इक्वेशन के, तो वो एक कर्व बनेगा। Like this, it is always defined that a graph of a linear equation is always a straight line. एक एग्जाम्पल करते हैं इस पे। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड टू सॉल्यूशंस ऑफ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशंस ग्राफिकली। पहले हम इसके सॉल्यूशंस देखते हैं, ऐसे पॉइंट्स निकालें जो इसको सेटिस्फाई करेंगे इस लीनियर इक्वेशन को, और फिर हम उसको प्लॉट करके देखते हैं। तो लेट अस जस्ट राइट दिस 2x plus 3y is equal to 6 is my equation। अगर मैं x को यहाँ पर रैंडमली हम इसको वैल्यूज देंगे, अगर मैं सपोज x को 1 लूं और हिट एंड ट्रायल से, और मैं y को सपोज फिर से 1 लूं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 टाइम्स 1 प्लस 3 टाइम्स 1 कितना आ गया। अगर मैंने x की जगह 1 लिखा और y की जगह 1, तो ये आ गया 2 प्लस 3 विच इज 5। This means this is not satisfying the equation, क्योंकि हमें RHS 6 चाहिए था। ये हमारा सोल्यूशन नहीं हो सकता। अगर मैं x को ऐसे करें, अगर हम x को 0 दें तो y क्या आएगा, तो this becomes 2 times 0। Let me solve this equation। 3 times y is equal to 6, क्या बन गया 0 प्लस 3y is equal to 6, तो y बन गया हमारा 6/3 which is 2। तो इसका मतलब 0,2 is one of the solution। So is a solution of equation 2x plus 3y is equal to 6। and secondly, मैं यहाँ पर एक बारी अगर मैंने x को 0 लिया तो दूसरी बारी में y को 0 ले लेती हूँ। लेट y इज इक्वल टू 0। अगर y को 0 लूंगी तो हमारी इक्वेशन में क्या बन जाएगा 2x प्लस 3 टाइम्स 0 इज इक्वल टू 6। तो हमारे पास इक्वेशन बन गई 2x इज इक्वल टू 6 और x कितना आ गया 3। अगर हम 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे x 3 आएगा। तो इसका मतलब 3,0 is a solution of the equation 2x plus 3y is equal to
6। अब यहाँ पर हमने एक चीज नोट करी है कि जब भी हमें सोल्यूशन निकालना होता है ना लीनियर इक्वेशन का, हम हमेशा सिंपलेस्ट जो चीज है उसमें हम एक बार x को 0 ले लें और निकालें y की वैल्यू, और दूसरी बार हमने y को 0 ले लें और फिर से हम x की वैल्यू निकालें। तो वो सिंपल तरीके से x और y को डिफाइन कर लेता है। जब हमें सोल्यूशन मिलते हैं ना तो हम एक बारी एक टैबुलर फॉर्म में उनको लिख देते हैं, लाइक दिस। अब यहां पर मैंने डिफाइन करा से x और y। जब हमने x को 0 लिया था तो मेरा y was coming out to be 2 and when we had defined y as 0 तो हमारे पास x जो था वो आ गया था 3। तो इसका मतलब हमारे पास दो सॉल्यूशंस है 0,2 एंड 3,0। हमने उनको ऐसे डिफाइन करा है लाइक अ टैबुलर फॉर्म, और हम इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ऑन अ ग्राफ। सो लेट अस सी हाउ। तो सबसे पहले जब एक ग्राफ शीट होती है हम हमेशा एक एक्स एक्सिस बनाते हैं और एक वाई एक्सिस बनाते हैं। सो लेट अस डू दैट। So this is x axis और सिमिलरली हम एक y axis डिफाइन करते हैं। दिस इज माई y एक्सिस। मैंने दो एक्सिस डिफाइन करी, एक x एक्सिस एक y एक्सिस। यहाँ पर ये जो होता है ये x एक्सिस का नेगेटिव होता है, नेगेटिव x एक्सिस, हम उसको x डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे ये y एक्सिस है y और ये y नेगेटिव है तो ये y डैश हो गया। अब इस पे पॉइंट्स कैसे हम लिखते हैं, हम पॉइंट्स को डिफाइन करते हैं। यहाँ पे 1 सेंटीमीटर 1 2 से 3 4 एज अ नंबर लाइन डिफाइन करते हैं। यहाँ पे मैंने नेगेटिव y एक्सिस लिए तो -1 -2 एंड -3 एंड -4 दिखाएंगे हम नेगेटिव x एक्सिस। नाउ यहाँ पर y एक्सिस है तो दिस इज +1 +2 +3 एंड +4। सिमिलरली -1 -2 -3 एंड -4 ऑन नेगेटिव y एक्सिस। अब हमें यहाँ पर प्लॉट करना है। प्लॉट करने से पहले हमें एक स्केल डिफाइन करना होता है। स्केल क्या होता है कि हम ये शो करते हैं कि हमने x एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर को क्या डिफाइन करा है। अगर आप ये देखें, ये जो ओरिजिन O है विच इज 0 से लेके 1 इज 1 सेंटीमीटर, 1 से लेके 2 इज अगेन 1 सेंटीमीटर, द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 1 सेंटीमीटर। तो हम क्या कर रहे हैं, हम ये डिफाइन कर रहे हैं हमने 1 सेंटीमीटर को कितना यूनिट ले रहे हैं। देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस जहां पे हम ये 1 2 3 4 नहीं, हम 10 20 30 40 ऐसे भी डिफाइन करते हैं। तो उन केसेस में हम 1 सेंटीमीटर को मे बी 10 यूनिट्स लिखें और प्रॉब्ली 5 यूनिट्स लिखें, डिपेंड्स अपॉन द यहाँ पे हमने क्या नंबर्स लिए हैं। तो स्केल हम हमेशा डिफाइन करते हैं ऑन द राइट हैंड साइड टॉप। So let me write it like this. Scale on both the axes, x axis and y axis. My 1 centimeter is equal to 1 unit. I have defined this scale on the top hand side, right on the top hand side. अब हमें ये मिल गया। अब let us make the linear equations कि हम उनको कैसे रिप्रेजेंट करें। आइए एक बारी पहले दोबारा देखते हैं हमारे पास टेबल क्या था। टेबल में फर्स्ट इज, अगर हम x को 0 लेंगे तो y क्या होएगा 2। तो दिस सेज अगर मैंने x को 0 लिया, अगर मैंने x को 0 लिया तो यहां से x एक्सिस पर ये 0 है और मैंने अगर x को 0 लिया वो y की तरफ 2 यूनिट्स ट्रैवल करेगा। सो दिस बिकम्स द पॉइंट विच इज 0,2। वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो
दूसरा पॉइंट था दैट इज 3,0। इसका मतलब अगर मैं x पे 3 ट्रेवल करूंगी तो y is 0, y will not move, because y is 0, so it will remain here only. So this is 3,0. These are my 2 points. Now when we will join these 2 points, we will get a graph of a linear equation. इसको join करके देखते हैं कि क्या है. जब मैं इसको join करूंगी यहां से, can you see this line when I have joined 0,2 and 3,0? ये जो बन रही है, ये जो कर्व है, that is a straight line. So this means जब भी हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन होगी, उसका जो ग्राफ होगा that will always be a straight line. और एक और बात जो हम हमेशा देखेंगे कि हम कभी there will be a question जहां पर हम 2 लीनियर इक्वेशंस को प्लॉट करें, मे बी 3 लीनियर इक्वेशन को प्लॉट करें और मोर देन दैट, तो उस केस के अंदर हमें हमेशा जो लीनियर इक्वेशन हम लेते हैं ना, उसको वहां पर लिख देते हैं उस लाइन के पास, that this is the graph of 2x plus 3y is equal to 6. So this line represents this linear equation जहां पर हमने 2 पॉइंट्स को प्लॉट करा है यहाँ पर. So in this question we got 2 solutions and we represented them on this linear equation graph. चलिए अभी हमने देखा कि हमने लीनियर इक्वेशन को कैसे ग्राफ पे डिफाइन करा है. अब हम देखेंगे कि एक हमारे को सिचुएशन मिलेगी कि वहां पे एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट होगी और हम उसको एक अलजेब्राइक टर्म्स में लिखेंगे. हम एक लीनियर इक्वेशन को डिफाइन करेंगे आउट ऑफ दैट स्टेटमेंट और फिर हम उसका ग्राफ बनाएंगे. सो लेट अस सी दिस एग्जांपल. हियर इट सेज द सम ऑफ 2 numbers is 14 and their difference is 2. Represent this situation algebraically and graphically. ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जो इन्वॉल्व कर रहा है 2 वेरिएबल्स को. हमें उसको स्टेटमेंट को हमें डिफाइन करना है एक एक्सप्रेशन में, एक लीनियर इक्वेशन में, और फिर हम उसको प्लॉट करते हैं. So let us see. Here it says the sum of 2 numbers. It is talking about 2 numbers. So it is talking about 2 numbers. So let me define those 2 numbers. Let me say that the numbers are 2 variables x and y. So let the numbers be x and y. अब यहां पर उन्होंने कहा कि इन दोनों जो नंबर्स हैं उनका सम है 14. So I can say that x plus y is equal to 14 and their difference is 2. डिफरेंस माने कि उनको जो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो क्या आएगा 2. So this means x minus y is equal to 2. अब यहाँ पर हम इनको सॉल्व कर सकते हैं. We can find the solution by using different methods जो हम आगे पढ़ेंगे, algebraic methods. बट यहाँ पर हम सिर्फ हिट एंड ट्रायल सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर वैल्यूज देंगे x और y को, और हम देखेंगे कि कहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है और हम सॉल्यूशंस वैसे फाइंड करेंगे. नाउ सपोज आई टेक दिस द फर्स्ट इक्वेशन x plus y is equal to 14. मैंने ये लास्ट एग्जांपल में बताया था कि द सिंपलेस्ट वन इज टू टेक ईदर x as 0 and then find the value of y, and then similarly take y as 0 and find the value of x. तो यहाँ पर अगर मैं x को 0 लेती हूँ, let x be 0. अगर x 0 होगा तो हम जब x को 0 प्लॉट कर यहाँ पे पुट करेंगे तो y क्या आएगा 14. और सेकेंडली अगर मैं y को 0 लेती हूँ, अगर मैं y को 0 लूंगी तो x क्या आएगा, x आएगा 14. तो इस लीनियर इक्वेशन, द फर्स्ट लीनियर इक्वेशन का टेबल जो है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं. वो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे x and y. When x is 0, y is 14, and when y is 0, x is 14. So this is the table of first linear equation. मतलब ये 2 सॉल्यूशंस है पहली लीनियर इक्वेशन के. अब देखिए सेकेंड लीनियर इक्वेशन में हम क्या कर सकते हैं. यहाँ पर
अगेन अगर मैं x को 0 दूंगी तो देखते हैं y की क्या वैल्यू। अगर y को 0 देंगे तो क्या होएगा, सो लेट x बी इक्वल टू 0। अगर हम x को 0 देंगे तो यहाँ पे 0 माइनस y इज इक्वल टू 2, विच मीन्स माइनस y इज इक्वल टू 2, दैट इज y इज इक्वल टू -2। तो मतलब अगर हमने पहली वैल्यू में x को 0 दिया है तो y क्या आ गया, -2। और सेकंड में अगर हम y को 0 लेते हैं, अगर हमने y को 0 लिया तो हमारे पास क्या आ गया, x इज इक्वल टू, जब आप सॉल्व करोगे y को 0 दे दोगे तो x की वैल्यू 2 आएगी। तो यहां पे एक टेबल जो हमें मिला which is this is x, this is y। x को 0 दिया था तो y था -2, y को 0 देंगे तो x हो जाएगा 2। we have these two tables, this means ये जो सॉल्यूशन है फर्स्ट लीनियर इक्वेशन को डिफाइन करेगा, ये जो सॉल्यूशन है सेकंड लीनियर इक्वेशन को डिफाइन करेंगे। तो अभी तक हमने जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट था उसको एल्जेब्राइकली हमने दिखा दिया है, और उसके बाद एल्जेब्राइकली स्टेटमेंट्स को हमने कन्वर्ट करके उसके सॉल्यूशंस निकाले एंड वी पुट देम इन टैबुलर फॉर्म। अब हम इनको प्लॉट करते हैं। चलिए, अब प्लॉट में क्या होता है, प्लॉटिंग के लिए लेट मी फर्स्ट मेक द एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस। दिस इज द एक्स एक्सिस, और यहां से हमने डिफाइन करी दिस इज द वाई एक्सिस। तो चलिए इनको नेम कर दें हम एक बारी। सो दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज नेगेटिव एक्स एक्सिस which is x dash, this is y axis, negative y axis, and this is the origin। हमने यहाँ पे x axis y axis डिफाइन करा। अब now let's go back to the table। अब यहाँ पे जो टेबल है, अगर आप यहाँ देखो x की वैल्यू 0 है और मैक्सिमम वैल्यू 14 तक जा रही है, और y की वैल्यू भी मैक्सिमम 14 तक जा रही है। सो व्हाट वी विल डू इज, जो x और y जहां पे डिफाइंड है मैं वहां पर 2 की यूनिट्स में डिफाइन करूंगी। आई विल टेक दिस एज 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड 16। मैंने यहाँ पर क्यों 2 के गैप में डिफाइन करा है, क्योंकि आई डोंट हैव दैट मच ऑफ स्पेस कि मैं 14 पॉइंट्स को डिफाइन करूं। तो मैं हम इसी केस के अंदर, ऐसे केसेस में हम स्केल को डिफाइन करते हैं। पहले यहां पर डिफाइन करके उसके बाद आई विल राइट ऑन द स्केल। सिमिलरली वाई एक्सिस पे -2, -4, -6, यहाँ पे पॉजिटिव वाई में 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड आई नीड इट till 14। तो मैं एक बारी लेट मी डू वन थिंग, मैं इसको ही यहां से बढ़ा रही हूं जस्ट टू शो दैट दिस पॉइंट इज 14, दिस पॉइंट इज 14। ओके, ना यहाँ पर नेगेटिव एक्स एक्सिस में आया -2, -4। आई डोंट थिंक वी नीड टू डिफाइन मच, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू सिर्फ यहां पर थे जहां पे y -2 है। अब नेक्स्ट या चलिए प्लॉट करें फर्स्ट लीनियर इक्वेशन x + y = 14। अगर हम x को 0 लेंगे तो y 14 है, तो x को मैं अगर 0 लूंगी तो देखिए y 14 कहां पर आता है। x को 0 लेंगे
और फिर y की तरफ चलेंगे, y 14 यहाँ पर है, सो दिस पॉइंट 0,14 is my first point, this is my first point, and यहाँ पे सेकेंड पॉइंट था, अगर x 14 है तो y 0 है, इसका मतलब x एक्सिस पे अगर मैं यहाँ पर 14 लूंगी, y 0, जिसमें मैं y को ट्रेवल ही नहीं कर सकती, तो y ये हो गया। अब लेट मी जॉइन देम, हम इन दोनों पॉइंट्स को जॉइन करेंगे और देखते हैं कि ये एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ है जो एक स्ट्रेट लाइन होएगा, ये हमने प्लॉट कर दिया बाय जॉइनिंग दीज टू पॉइंट्स 0,14 and 14,1, we got this line. Let me take in a different pen. Okay, if we have taken this line, मैं इसको एक हमने ये जरूर पढ़ा है कि जब भी हम एक लाइन को प्लॉट करते हैं हमें वो लाइन को लिखना है। So this line represents x plus y is equal to 14, this linear equation. So let me write over here. ये जो है ये है x plus y is equal to 14. So this line represents x plus y is equal to 14. अब let's move on to the second one. Second one is x minus y is equal to 2. अगर हम यहाँ देखें x को अगर हम 0 लेंगे तो y आएगा -2, मतलब अगर मैं x को 0 लूं, अगर हम x को 0 लेंगे तो y कहाँ जाएगा, -2 पे। सो दिस बिकम्स द पॉइंट। और नेक्स्ट अगर हम x को 2 लेते हैं तो y बिकम 0, तो इसका मतलब अगर हम x को 2 लें तो y 0 है, तो y की डायरेक्शन में ये ट्रैवल नहीं करेगा, इट विल रिमेन हियर। सो नाउ लेट्स जॉइन दीज टू पॉइंट्स। तो यहाँ पर जो ये लाइन थी x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, वी हैव रिप्रेजेंटेड दिस इक्वेशन, सॉरी लीनियर इक्वेशन, बाय दिस लाइन, और हम इसको भी लिख लेते हैं। दिस इज x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, दिस लाइन इज x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, और ये लाइन थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। और एक चीज अगर हम देखें, यहाँ पर जो ये लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी, जिस पॉइंट पे ये लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी, वो इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का एक सोल्यूशन होगा। जहां पर भी ये लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी, आई एम रिपीटिंग, वो इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जहां पर दो लीनियर इक्वेशंस है, दैट इज द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, वो उसका एक सोल्यूशन होगा, दैट इज द सोल्यूशन ऑफ दैट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अच्छा, यहाँ पर हमने स्केल को नहीं डिफाइन करा, आई वांट टू डिफाइन द स्केल आल्सो, जो हमें सबसे पहले करना चाहिए था, विच यू हैव नॉट डन, बट स्केल वी ऑलवेज राइट ऑन द राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर। यहाँ पर मैंने बताया कि x एक्सिस और y एक्सिस दोनों पर ही सेम हमने डिस्टेंस लिया है, 1 सेंटीमीटर का जो गैप है वो 2 यूनिट्स है। सो ऑन x एक्सिस and y axis 1 centimeter is equal to 2 units। जहां पर भी हम डिफाइन करते हैं अपनी तरफ से, हमने नंबर लाइन को चेंज कर दिया है, हमने गैप लिया 2 का, वहां पर हमें स्केल डिफाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी क्वेश्चंस में अगर आप ना लिखो, अगर आप सिंपल नंबर लाइन 0 1 2 3 4 ले रहे हो, नेगेटिव ले रहे हो, वहां पर नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन जहां आप अपनी तरफ से डिफाइन कर रहे हो वहां पर आपको मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। Now let's move on, और हम इसकी एक्सरसाइज क्वेश्चंस को देखते हैं कि आगे हमने क्या पढ़ना है। हमने अभी तक ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करी और अलजेब्राइक रिप्रेजेंटेशन करी एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट की। नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चंस क्या हैं? द फर्स्ट क्वेश्चन सेज आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर,
आफ्ताब एक मैन है, उसने अपनी बेटी को बताया कि 7 years ago, 7 साल पहले, I was 7 times as old as you were that time. तो 7 साल पहले मैं तुम्हारी एज से 7 टाइम्स था तुम्हारी एज के 7 साल पहले. तो अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें, पहले इसको ना हम तोड़ तोड़ के समझेंगे कि ये क्या कह रहा है. कि फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी से कि इनकी प्रेजेंट एज क्या है. प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी से y ईयर्स. मैंने y इसीलिए डिफाइन करा क्योंकि उसकी जो एज है वो उसकी बेटी की एज पे डिपेंड कर रही है, तो बेटी की एज को हम x लेंगे. सो आफ्ताब की प्रेजेंट एज को मैं डिफाइन कर रही हूँ y एंड लेट द प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर बी x years. यूनिट्स डिफाइन करना इंपॉर्टेंट है. सो हमने y years लिया आफ्ताब की और उसकी बेटी की एज ली हमने x years प्रेजेंट एज. नाउ इट टॉक्स अबाउट 7 years ago, 7 साल पहले की एज. सो लेट मी डिफाइन दैट 7 years ago. 7 साल पहले क्या था? 7 साल पहले आफ्ताब्स एज उसकी प्रेजेंट एज से 7 साल कम होगी. सपोज मैं अगर 30 इयर्स की हूं और 7 साल पहले मैं क्या लिखूंगी, 30 - 7 23 इयर्स की थी. तो लाइकवाइज अगर वो अभी y इयर्स का है तो 7 इयर्स पहले वो क्या होएगा, -7 इयर्स. और सिमिलरली डॉटर्स एज विल बी उसकी प्रेजेंट एज से 7 इयर्स कम. तो यहां पे हमने डिफाइन कर लिया उनकी एजेस 7 इयर्स पहले. प्रेजेंट एज x एंड y है तो 7 साल पहले क्या एज होंगी, दोनों की एजेस में से हम 7 इयर्स सब्ट्रैक्ट कर देंगे. नाउ कम्स द मेन क्वेश्चन. उसने यहाँ कहा I was 7 times as old as you were then. तो मतलब जब 7 साल पहले मेरी एज क्या थी, मेरी एज 7 साल थी, तुम्हारी एज 7 टाइम्स थी तुम्हारी एज के, which was that time 7 years back. So according to the condition, यहाँ पे we can take according to the condition given condition so I can say कि my आफ्ताब्स एज 7 टाइम्स, 7 साल पहले आफ्ताब की एज was 7 times the age of his daughter. 7 times, टाइम्स जहां आता है तो इसका मतलब 7 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं. टाइम्स मीन्स मल्टीप्लीकेशन. 7 टाइम्स उसकी डॉटर की एज 7 साल पहले. 7 साल पहले उसकी डॉटर की एज was x - 7. So I will write it like this. So according to the given condition, 7 years back, 7 साल पहले आफ्ताब की एज वो 7 टाइम्स इज मल्टीप्लीकेशन. 7 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया x - 7 से. अब लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए हमें इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा, जो हमने पहले क्लासेस में करा है. लेट अस डू दैट. सो y - 7 इज हियर ओनली. 7 को हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों टर्म्स के साथ ब्रैकेट के अंदर. 7 टाइम्स x इज 7x. 7 times 7 is 49. So this becomes -49. अब या तो हम लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड ले जाएं तो हमारे पास रहेगा 0 over here, और let me take only the variable
कांस्टेंट टर्म यही रहेगी, y को हम ले जाएंगे राइट हैंड साइड पर, दिस बिकम्स 7x माइनस y माइनस 49। कांस्टेंट टर्म को हम एक साइड ले लें, माइनस 49 को लेफ्ट हैंड साइड ले लें तो पॉजिटिव 49 आ जाएगा। सो माइनस 7 प्लस 49 इज इक्वल टू 7x माइनस y। सो विच इज, अगर हम 49 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करें, दिस बिकम्स 42। 42 is equal to 7x minus y. So this equation becomes 7x minus y is equal to 42. This is the first equation जो हमने represent करी कि I was 7 times as old as you were then. So that equation is this. अब हम next पढ़ते हैं. Next it says also 3 years from now. From now, 3 years from now means आज से 3 साल बाद. तो अगर उनकी एजेस x और y प्रेजेंट एजेस है, so from 3 years now it becomes x plus 3 and y plus 3. So it says I shall be 3 times as old as you will be. So now let's just see over here. So we will write after 3 years. आफ्ताब्स एज, अगर वो प्रेजेंट एज उसकी y है तो 3 साल बाद वो बन जाएगा y plus 3 years. और डॉटर्स एज would be x plus 3 years. Now यहां पर क्वेश्चन कह रहा है आफ्टर 3 years from now I shall be 3 times as you will be. So this means according to the condition, so now according to the given condition, according to the given condition, आफ्ताब्स age from 3 years now will be 3 times. Times का मतलब हमने पहले भी करा, time means multiply. 3 times is daughter's age now. So y plus 3 is equal to 3 times x plus 3. Again let's just solve it. Y plus 3 is equal to 3 को हम दोनों से multiply करेंगे. This becomes 3x plus 3 times 3 is 9. Let's take the variable on one side. तो यहाँ से y दूसरी साइड जाएगा, बन जाएगा 3x minus y plus 9. अगेन यहाँ से 3x प्लस, यहाँ से 9 को हम राइट हैंड साइड ले लें तो बन जाएगा 3 minus 9 is equal to 3x minus y. So 3x minus, so we get 3 minus 9 is minus 6 is equal to 3x minus y. This is the new equation. Yeah, let's just write it properly. ये बन गया 3x minus y is equal to minus 6. अब हमें दो इक्वेशंस मिल गई हैं, इसके हम दो सॉल्यूशंस निकाल लेते हैं. बहुत सिंपल होते हैं, सीधा टैबुलर फॉर्म में निकालते हैं. Now let's see. अगर मैं सिंपली x को 0 लूंगी इन दिस इक्वेशन, इफ आई टेक x as 0, y will come out to be 6. x को 0 लिया, माइनस y and minus and minus will get cancelled, y will be 6. अगर मैं y को 0 लूं, अगर मैं y को 0 लूंगी तो x क्या बन जाएगा, -2. So this is for this equation. और इससे पहले जो इक्वेशन थी 7x minus y is equal to 42, एक बार इसको भी सॉल्व कर लेते हैं. 7x minus y is equal to positive 42. So let's make a table for this.
यहाँ पर अगर मैं y को 0 लेती हूँ, सो आई गेट 7x इज इक्वल टू 42, जिससे ये आएगा x इज इक्वल टू 6। अब अगर मैं x को 0 लूंगी, अगर सपोज मैं x को 0 लूं, तो y विल कम आउट टू बी -42, जो बहुत बड़ा नंबर है। तो मुझे कुछ ऐसी वैल्यू देनी पड़ेगी x को जो 42 को डिवाइड कर सके, सॉरी y को जो 42, जो इस सिचुएशन को सॉल्व कर सके। सपोज इफ आई टेक लेट मी टेक y as 0 हमने लिया, x को अगर हम से 3, 4 और 5 लें, अगर हम x को अगर 5 लेते हैं, तो 7 टाइम्स, लेट अस सॉल्व ओवर हियर, 7 टाइम्स 5 minus y is equal to 42. So 7 times 5 is 35 minus y is equal to 42. So minus y would become 42 minus 35. 42 minus 35 is positive 7. So minus y is positive 7. तो इसका मतलब y क्या बन जाएगा? -7. अब हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस हैं और उनके हमने दो इंडिविजुअल सॉल्यूशंस निकाले हैं। अब हम इन लीनियर इक्वेशंस को प्लॉट करेंगे ऑन अ ग्राफ। ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए हम सबसे पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को हम डिफाइन करेंगे, हम ड्रॉ करेंगे। सो दिस इज माय वाई एक्सिस और अब मैं एक्स एक्सिस को करूंगी। This is the x-axis. This is the origin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Negative x-axis is -1. Okay, positive y-axis is 1, 2, 3. This is 6. Negative y-axis -1. -7. Okay, let me write this as x-axis. X dash as the negative x-axis, y-axis and y dash as the negative y-axis. Now हम यहाँ पर सबसे पहले पहली वाली इक्वेशन को एक बार प्लॉट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन वाज 3x - y is equal to -6. इसके जो पॉइंट्स है, इसके जो सोल्यूशन है वो है 0,6 एंड -2,0. अगर x 0 है तो y 6 है। अगर x 0 है, x 0 है तो y 6 है। दिस मीन्स x 0 है, y की तरफ ये ट्रैवल करेगा लाइक दिस। और दूसरा था x अगर -2 है, द सेकेंड पॉइंट इज x इज -2 एंड y इज 0। अगर x -2 है, x एक्सिस नेगेटिव x एक्सिस दिस, x -2 है तो y 0 है, मतलब वो y की डायरेक्शन में नहीं जाएगा। सो दीज आर द 2 पॉइंट्स। अब इनको हम ज्वाइन कर लेते हैं। So this is my first line. This is the first line. अगर हम इस लाइन को लिखते हैं, ये लाइन थी 3x - y is equal to -6. Let me write down the line. 3x - y is equal to -6. This line represent this linear equation. अब दूसरी linear equation को प्लॉट करते हैं, जो है 7x - y is equal to 42. यहाँ देखिए x, अगर x 6 है तो y क्या है? 0. अगर x हमारा अगर 6
x अगर हमारा 6 है, x 6 है तो y 0 है, इसका मतलब y की डायरेक्शन में ये नहीं ट्रैवल करेगा, सो दिस विल रिमेन हियर, x is 6, y is 0। दूसरा पॉइंट जो है वो है अगर x 5 है तो y is -7। If x is 5, this is x is 5 and y will be -7, -7 नेगेटिव y एक्सिस में है, सो यहाँ से देखें -7 ये वाला पॉइंट है which will come here, this x is 6, अगर x 5 है y -7 तो y की डायरेक्शन में ये ट्रैवल करेगा -7 तक, दिस इज द पॉइंट। अब चलिए इसको प्लॉट करें इस लाइन को, सो लेट मी जॉइन दीज। This is the line यहाँ पर ये लाइन है, लेट मी डिफाइन दिस लाइन जो ये थी, दिस वाज 7x minus y is equal to 42, so this line is 7x minus y is equal to 42। तो हमने एक सिचुएशन को हमने अलजेब्राइकली उसको रिप्रेजेंट कर लिया सबसे पहले, और उनके सॉल्यूशंस निकाल के, दो लीनियर इक्वेशंस फॉर्म हुई थी, दोनों के सॉल्यूशन निकाल के उनको इंडिविजुअली प्लॉट भी कर दिया। सो विद दिस वी एंड दिस पार्ट, जहां पर हमने देखा कि एक लीनियर इक्वेशन को एक लीनियर इक्वेशन को हम कैसे ग्राफिकली प्लॉट करेंगे, दूसरा हमने देखा एक आपको सिचुएशन मिलेगी, सिचुएशन को कैसे अलजेब्राइकली लिखेंगे लाइक अ लीनियर इक्वेशन, उसके कैसे हम सॉल्यूशंस निकालेंगे, और फिर उन सॉल्यूशन को कैसे हम लीनियर इक्वेशन को प्लॉट करेंगे ऑन द ग्राफ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो बात हमें याद रखनी है कि लीनियर इक्वेशन की जो हमेशा ग्राफ होगी दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। अब नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे कि ग्राफिकल मेथड से हम लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस कैसे निकालें, विच विल बी इन नेक्स्ट पार्ट।